नस्ल को पैगाम है मेरा, हर हाल में तुम साहिबे किरदार ही रहना। जब दी फरोश बेच रहे हो खुदा का दी, तुम हक का अलम लेके वफादार ही रहना। हर बेज़मीर दुश्मन शब्बीर से लड़कर तुम दार पे भी मीसम तम्मार ही रहना। आँचाए ना शब्बीर के मकसद पे हमेशा, सब कुछ निसार करने को तैयार ही रहना। बुज़दिल नहीं बनना, ना अकीदे को बदलना, जैसे भी हो हालात आज़ादार ही रहना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबीन मौलाना मुक़्तदाना व हादियना व सय्यदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैति वत्तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम, वल्लाहि इन्नी ला आलमु अस्हाबन औफ़ा मिन अस्हाबी वला अहल बैतिन अबर्रउ व औफ़ा मिन अहल बैत। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस हदीस की रोशनी में कि फ़र्ज़ंद रसूल दो सकलैन ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे अता किए हैं, ऐसे बावफ़ा असहाब मेरे इल्म में नहीं हैं कि किसी और को परवरदिगार आलम ने अता किए हों। और जितने साहिब किरदार और नेक सीरत पाक तहारत किरदार के मालिक मेरे अहले बैत हैं, ये बात भी मेरे इल्म में नहीं है कि मेरे अहले बैत से बेहतर साहिबान वफ़ा, साहिबान किरदार, साहिबान तहारत व अज़मत किसी और के अहले बैत हों। इमाम हुसैन के इस कौल की रोशनी में हम आपकी खिदमत में असहाब इमाम हुसैन का तज़किरा पेश कर रहे हैं। इमाम हुसैन के असहाब और आपके नासिर व मददगार, ये मंजिल यकीन और मंजिल ईमान में आपकी मिसाल नहीं मिलती। जिस अंदाज में कल हमने आपकी खिदमत में पहले इल्म इमाम हुसैन के बारे में बात की थी और कुरान मजीद की रोशनी में इस बात को वाज़ेह किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इल्म, जितना भी इल्म कायनात में है, जितनी भी चीज़ें खुश्की और तरी में हैं, वो सारी चीज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इल्म में मौजूद हैं। इसलिए कि खुदा ने खुद ऐलान कर दिया, ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क तर नहीं है जो हमने किताब मुबीन में ना रखा हो, और किताब मुबीन को हमने सीना रसूल में रखा और सीना रसूल से ये इल्म मुंतकिल हुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ, और इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से
ये इल्म मुंतकिल होता रहा आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जानिब। इसलिए एक हदीस में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया, मेरी बात मेरे जद की बात है और मेरे जद की बात अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम की बात है और अली इब्नुल हुसैन की बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात है और इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और रसूल अल्लाह की बात खुदा की बात है। यानी इन बातों से अंदाज़ा होता है कि आइम्मा अहले बैत का इल्म खुदावंद आलम है। जो खुदा चाहता है, जो खुदा का हुक्म होता है, जो खुदा का इल्म होता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ना उससे कभी आगे बढ़ते हैं ना हुक्म को अदा करने में कोताही करते हैं। इसलिए कुरान मजीद की असहाब का तज़किरा करने से पहले जहाँ मैंने आपकी खिदमत में कल ये बात अर्ज़ की थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म है वह इल्म तमाम इल्म है। दुनिया में जितनी भी इल्म नॉलेज पाई जाती है वो तमाम का तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने में मौजूद है, खुश्की में चाहे हो, तरी में चाहे हो। आज इस बात को भी वाज़े कर दूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमल अंजाम जो भी देंगे, अगर लुहुर लजा में फ़रस पे हाथ डालें और इमाम हुसैन नसीहत करें, ये इमाम हुसैन नसीहत नहीं कर रहे हैं। मशीयत खुदावंद यही है कि इमाम हुसैन नसीहत करें। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के लिए कहें अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे अता किए हैं, तो ये इमाम हुसैन नहीं कह रहे हैं, बल्कि मशीयत खुदावंदी यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यही कहें जो खुदावंद आलम चाहता है। इसलिए कि इनके अफ़ाल और इनके किरदार के बारे में कुरान ने ज़मानत ली है। यहाँ तक कि अपने रसूल के बारे में कुरान मजीद ने आवाज़ दे के कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा। हमारा पैगंबर कलाम नहीं करता मगर हमारा पैगंबर वो कहता है जो वही उन पे नाजिल हो जाती है। यानी ये पैगंबर अपनी मर्जी से किसी को क्या मुअय्यन करेगा, मेरा पैगंबर तो अपनी मर्जी से कलाम तक नहीं करता, तो किसी को मुअय्यन अपनी मर्जी से कैसे कर सकता है। लिहाजा रसूल अल्लाह के किरदार की ज़मानत अल्लाह ने इन अल्फाज के ज़रिए ली। और उसके बाद जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में कुरान मजीद बात करता है तो कुरान मजीद ने एक आयत का इस्तेमाल किया, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, और लफ्ज़ अपने आप में बड़ा अजीम है। कुरान मजीद ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? कुरान मजीद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये चाहते हैं वो खुदावंद आलम चाहता है। अगर कोई ये तर्जमा करता है तो गलत तर्जमा होता है। इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं कि जो ये चाहते हैं वो खुदा चाहता है, बल्कि इसका तर्जुमा ही ये है जो खुदा चाहता है वो ये चाहते हैं। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो खुदा चाहता है वो ये चाहते हैं, यानी ये वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। और अब ये कलाम करेंगे तो खुदा की मर्जी के मुताबिक, ये बात करेंगे खुदा की मर्जी के मुताबिक, ये जंग में उतर आएंगे खुदा की मर्जी के मुताबिक, ये जो अमल अंजाम देंगे खुदा की मर्जी के मुताबिक। खुदा की कसम बात कहने को दिल चाहता है कि अक्सर लोग मिंबर की जीनत बनकर ये बात कह दिया करते हैं कि ईद का रोज़ था, बच्चे मचल गए थे, और जब बच्चे मचल गए थे तो बच्चों के मचलने की बुनियाद पर जनाब फ़ातिमा ने ये बात कह दी। जनाब फ़ातिमा सिद्दीक़ा हैं, बच्चों के मचलने पे बात नहीं कहेंगी। जब कुरान ने पहले ऐलान कर दिया ये वो चाहते हैं जो मशीयत चाहती है, तो इसका मतलब ये है सिद्दीक़ा वही बोलेंगी जो मशीयत चाहेगी।
नहीं, आपने कद्र नहीं की जो मिले की। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इनकी रफ्तार और गुफ्तार और किरदार को अपने पर ना तोलिए। ये अपने जज्बात भी, इनके जज्बात भी वही के मुताबिक होते हैं। इनके आमाल वही की पाकीज़गी में धुले हुए होते हैं। लिहाजा बच्चों के मचलने पर सैयदा ने यह बात नहीं कही कि तुम्हारा लिबास दर्जी लेके आएगा। मशीयत ने जब पहले ही पाबंदी लगा दी, अब मशीयत का मतलब ये नहीं है कि ये तन्हा इबादत करेंगे तो खुदा ने इबादत चाही तो ये इबादत कर रहे हैं। मशीयत खुदाबंदी का मतलब ही ये है, अगर ये कलाम भी करेंगे तो मशीयत खुदाबंदी होगी, अगर ये बात भी करेंगे तो मशीयत खुदाबंदी होगी। और खुदा की कसम, अज़मत फ़ातिमा और अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर कोई इन जुमलों पर गौर कर ले कि अज़मत फ़ातिमा और अज़मत इमाम हुसैन क्या है, आपने मजलिस की बरकत में इन बातों को ध्यान में रखा होगा कि कौले मासूम हदीस बना करता है। अब ज़रा गौर करें, इस घराने का हर फर्द मासूम है। अगर माँ बच्चे से बात करेगी तो हदीस होगी, बच्चा माँ से बात करेगा तो हदीस होगी, बेटा बाप से बात करेगा तो हदीस होगी, बाप बेटे से बात करेगा तो हदीस होगी। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई कौले मासूम का ही तो नाम हदीस है। इस घराने में तो सभी मासूम हैं। माँ मासूमा, बेटे से बात करे तो हदीस, बेटा माँ से बात कहे तो हदीस, बेटा बाप से बात कहे तो हदीस, बाप बेटे से बात कहे तो हदीस, नाना नवासे से कलाम करे तो हदीस, नवासा नाने से बात करे तो हदीस। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हर एक की बात हदीस। और हदीस का जो उन्वान आपकी खिदमत में पेश किया गया, हदीस उसको नहीं कहते जो कुरान से टकराती हो। रसूल अल्लाह ने पहले ही हदीस की जमानत दे दी। मेरी बात और मेरे अहले बैत की बात अगर कुरान के मुताबिक है तो हमारी है, और अगर कुरान के मुताबिक नहीं है तो हमारी नहीं है। ये जमानत है इस बात की कि हमारी गुफ्तगू भी वही है परवरदिगार के मुताबिक होती है। वही से हमारी बात का मुकाबला करो। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वही के तवाजुन में, वही के मीज़ान में हमारी बात को तोलो। जब वही के मीज़ान में हमारी बात को तोलोगे तो हमारी बातों का अंदाज़ा होगा। लिहाजा ये ना कहिए कि बच्चे मचल गए थे, माँ ने कह दिया। बच्चों का दिल रखने के लिए मशीयत ने पहरा बिठाया, मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। ये वही चाहेंगे जो परवरदिगार आलम की मशीयत होगी। तो मालिक ने यह चाहा कि फातिमा ऐसा कहें कि तुम्हारा लिबास दर्जी लेके आएगा, तो सैयदा ने ज़बान खोली। और जब सैयदा ने ज़बान खोल दी तो चूंकि सैयदा को परवरदिगार आलम ने सिद्दीक़ा बनाया है, और सिद्दीक़ा भी ऐसी सिद्दीक़ा नहीं है, एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। सादिक वो कहते हैं जो सच बोलता हो, और सिद्दीक का मतलब होता है जिसकी बात उसके इल्म के मुताबिक हो। काश जिसकी बात उसके इल्म के मुताबिक हो। गोया सिद्दीका की मतलब ही ये होता है, सिद्दीका ने अपनी बात नहीं की, इल्म फातिमा में ये बात थी कि माबूद की मशीयत ये है कि मैं ये कहूं तुम्हारा लिबास दर्जी लेके आएगा। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सिद्दीका जिसकी गुफ्तगू उनकी इल्म के मुताबिक हो। और कैसी सिद्दीका, बात को तूल ना हो जाए। पैगंबर इस्लाम सादिक हैं,
सिद्दीक हैं, मगर फातिमा जब पैगंबर को अपनी रिसालत की गवाही की ज़रूरत पड़ी तो वो सिद्दीक़ा फातिमा है जिसने सादिक रसूल की गवाही दी, जिसने सादिक रसूल की गवाही दी। और ये गवाही लफ्ज़ों के एतबार से नहीं थी कि मुबाहले में जाके फातिमा ने कहा हो मेरे बाबा सादिक हैं, मेरे बाबा रसूल आखिर हैं, बल्कि अमली एतबार से, अमल की कैफियत के एतबार से सिद्दीक़ा रिसालत के शाना बाशाना चलने के बाद ये गवाही दे रही है कि मेरे बाबा आखिरी रसूल है। गोया सिद्दीक़ा की सदाकत और सिद्दीक़ा की गवाही से ये बात वाज़े हो गई। बाया ज़बान की सदाकत, ज़बान का इकरार उतना अहमियत नहीं रखता जितना आमाल का इकरार अहमियत रखता है। तो इसी तरीके से अगर अबू तालिब ने भी ज़बान से रिसालत का इकरार नहीं किया हो तो कोई फ़र्क नहीं किया, आमाल गवाही दे रहे हैं कि रसूल सादिक का कलमा पढ़ते हैं। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आमाल से गवाही बड़ी बात है, जबान की तस्बीह भी उतनी बड़ी बात नहीं है। जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में बात होगी। तस्बीह का क्या मतलब है और तस्बीह जो मखलूक़ात करती है, इस तस्बीह परवरदिगार का क्या मतलब है। किसी मौजू में अगर किसी मजलिस में ये बात निकल आई तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, कुरान मजीद में कितने सूरे हैं जो युसब्बिहु लिल्लाह है मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सब्बहा लिल्लाह है मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कुरान मजीद में ऐसे 5 सूरे हैं और इन सूरों को परवरदिगार आलम ने मुसब्बिहात करार दिया है। और पैगंबर इस्लाम की शान ये थी कि जब तक आप मुसब्बिहात की तिलावत नहीं करते थे तब तक आप अपने बिस्तर पर नहीं सोते। और एक रिवायत में ये बात आई है कि अगर कोई मोमिन बंदा अपने आप में मुसब्बिहात कुरान की तिलावत करे तो उस वक्त तक दुनिया से मौत नहीं आएगी जब तक वो इमाम ज़माना का दीदार ना कर ले। और अगर मर भी गया है तो परवरदिगार आलम उसे दूसरे जहान में पैगंबर इस्लाम का करीब और पड़ोसी करार देगा। ये कुरान मजीद की तिलावत की बरकत है। नहीं, जीती जागती सलवात पढ़िए। वैसे अवाम का मिजाज कुछ ऐसा होता है कि कीमती बात पे आह और वाह कम होती है और फालतू बात पे आह और वाह ज्यादा होती है। अभी आज ही इसी मिंबर से मजलिस को उन लोगों से खिताब करने लगे जो मजलिस में है ही नहीं, जो मजलिस से गायब हैं, उन पे तानाकशी होने लगे। तो देखिए कितनी वाह और आह होती है। और अगर मजलिस को मजमे से, हाजिर मजमे से खिताब करें तो मजलिस में कम ही आह और वाह होती है। चूँकि हम अपने बारे में, हम अपने ऐब को निकालना नहीं चाहते, हम दूसरे के ऐब को उभारना चाहते हैं, हम दूसरे के ऐब को कुरेलना चाहते हैं। और इस्लाम ये चाहता है कि मेरे ऐब निकल जाएं। जब मैं पाक हो जाऊंगा तो दूसरा भी पाक हो जाएगा, जब दूसरा पाक हो जाएगा तीसरे की भी इस्लाह हो जाएगी, जब तीसरे की इस्लाह हो जाएगी तो पूरी कायनात की इस्लाह हो जाएगी। अगर दुनिया को बदलना चाहते हो, इमाम का जुमला है, अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो खुद को बदल लो, दुनिया बदल जाएगी। अगर दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो तो खुद पर हुकूमत करो, दुनिया पे हुकूमत कर लोगे। खुद अपने इरादे तो मेरी हुकूमत में है नहीं, दुनिया पे क्या हुकूमत करूंगा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा मुसब्बिहात के बारे में बात करेंगे। ये वही चाहते हैं आमाल की गवाही। और जब आमाल से गवाही दी फातिमा ने, मेरे बाबा सिद्दीक हैं, सादिक हैं, और ये गवाही कुरान मजीद की रोशनी में, अब चूंकि जनाब फातिमा ने ये बात जो कही कि तुम्हारा लिबास जन्नत से आएगा, इल्म सिद्दीक़ा में
ये बात मौजूद थी कि खुदावंद आलम की मशीयत ये है, जनाब फातिमा ने ये बात कह दी तो खुदा पर भी लाजिम है, सिद्दीक होता ही वो है जो वो कह दे तो वो हो जाए। सिद्दीक का मतलब ये होता है कि अगर वो कह दे कि चांद सितारा, चांद पलट जाए, जान टुकड़ों में हो जाए तो जान दो टुकड़े हो जाएगा। सूरज को इशारा कर दे पलट आए तो सूरज पलट आएगा। सिद्दीक का मतलब ही ये होता है। अब चूंकि सिद्दीका ने ये बात कह दी कि तुम्हारा लिबास दर्जी लेकर आएगा, तो अल्लाह ने इन्हें सिद्दीक बनाया है, तो अल्लाह के लिए लाजिम था कि सिद्दीका की बात को बिल्कुल बायने ही वैसे ही पूरी करे जैसे अपने आप में जनाब सिद्दीका ने कहा। और सुबह की नमाज का वक्त हुआ, दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ, सैयदा ने मालूम किया कौन है। यहाँ एक एतराज़ हो सकता है, जब इल्म गैब रखते हैं तो सिद्दीका ने क्यों मालूम किया कौन है? उन्हें तो पता होना चाहिए था दरवाजे पर कौन है। यकीनो यजीज अजीजो, यकीन जानिए, मासूम के सवाल व जवाब उनके इल्म के इजाफे के लिए नहीं होते, मासूम के सवाल व जवाब हम जाहिलों के इल्म में इजाफे के लिए होते हैं। हाँ, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मासूम के सवाल व जवाब हम जैसे जाहिलों के इल्म के इजाफे के लिए होते हैं, वरना मैं आपकी खिदमत में एक दलील और पेश करता हूं और आप भी उस पर कहेंगे हाँ। और वो दलील ये है कि जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील से कहा, मेरे भाई अकील, करबला के मैदान में मैं नहीं रह जाऊंगा, लेकिन एक तमन्ना है कि जिसकी रफ्तार में मेरी रफ्तार दिखाई दे, जिसकी गुफ्तार में मेरी आवाज़ सुनाई दे, जिसकी तलवार में मेरा जोर बाजू दिखाई दे, मुझे एक ऐसी तमन्ना है कि जीती जागती अली की सूरत में एक फर्जंद चाहता हूँ। लिहाजा मेरे भाई अकील, एक बहादुर खातून का इंतज़ाम करो, और जो बहादुर कबीला हो उस कबीले से एक औरत जिससे मैं अक़्द करूँ, ऐसे एक बहादुर ख़ानदान की एक शरीफ औरत का इंतज़ाम करो। यहीं रुक कर पूछना चाहता हूँ, क्या जनाब अकील इमाम अली से ज़्यादा नॉलेज रखते थे? नहीं रखते थे। तो इमाम अली का अकील से ये कहना, मेरे लिए एक बहादुर ख़ानदान की खातून का इंतखाब करो, ये इस बात की दलील नहीं है कि अकील अली से ज़्यादा जानते थे, ये इस बात की दलील है अली हम गुलामों को बताना चाहते थे, अगर बहादुर औलाद चाहिए तो बहादुर माँ का इंतज़ाम करो। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये हम गुलामों को बताना चाहते थे। तो जनाब सैयदा ने सवाल किया कौन? तो इसकी दलील ये नहीं है कि जनाब सैयदा नहीं जानती थी, बल्कि हम गुलामों को बताना चाहती थी दरवाजे पर आने वाला कोई आम मामूली इंसान नहीं है, बल्कि रिजवान जन्नत दरवाजे पर दर्जी बन के आया है। और रिजवान जन्नत ने भी अपने आप को ये नहीं कहा, सैयदा मुझे अल्लाह ने मुझ रिजवान जन्नत को आपके दरवाजे पर हसनैन का लिबास दे के भेजा है और मैं हसनैन का लिबास लेके आया हूँ, बल्कि जनाब रिजवान ने भी आके यही सैयदा के दरवाजे पे कहा, मैं हसनैन का दर्जी, अना खैयातुल हसनैन। ए रिजवान जन्नत, हमारे दरमियान में अगर किसी को औहदे मिल जाते हैं तो हम अपने आप का तारुफ बाद में कराते हैं, अपने औहदों का तारुफ पहले कराते हैं, इसलिए कि हमारे लोग औहदों को सलाम करते हैं, इंसान को सलाम नहीं करते। इंसान की अहमियत अजमत नहीं है, औहदे की अजमत है। काश बात वादे हो जाती। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारे दरमियान में ओहदों की अजमत है, इंसान की अजमत नहीं है। माल की अजमत है, झूठ से मिल जाए, नाजायज से मिल जाए,
यजीद से मिल जाए, उनके भी किसी और बड़े से मिल जाए, जिससे मिल जाए, जो हलवा खा ले समझ ले वो बिक जाता है। काश। लिहाजा माल की अजमत है, और जब माल की अजमत है तो हम इस बात को नहीं देखते कि ये कहां से आ रहा है। मिल जाए जब इंशाअल्लाह कुरान मजीद की रोशनी में असहाब इमाम हुसैन की सीरत और तारीख को बयान करूंगा कि इमाम हुसैन के असहाब कुरान मजीद की रोशनी में कैसे हैं, और कुरान मजीद ने असहाब और अंसार का तज़किरा कहां कहां किया है, किस किस नबी के साथ किया है, और असहाब और अंसार की तारीख कुरान मजीद में क्या है। जब इस लफ्ज़ को, इन बातों को आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा तब अंदाजा होगा इमाम हुसैन के इस जुमले की अहमियत क्या है कि अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे अता किए हैं वैसे किसी और को अता नहीं हुए हैं। लिहाजा हमारे यहाँ इंसान की अजमत नहीं है, हमारे यहाँ तो ओहदे की अजमत है, और जब ओहदे की अजमत है बस इमाम अली के लिए एक जुमला कहता हूँ, और जब तक याद रखिएगा, खुदा की कसम फजाइल का समंदर है, जब तक याद रखिएगा इमाम अली के लिए मेरा जुमला नहीं है बल्कि जनाब सासा बिन सोहान का जुमला है। जनाब सासा बिन सोहान कहते हैं, या अली गैर वो होते हैं जब तख्ते खिलाफत आप पे आ जाते हैं तो तख्ते खिलाफत उन्हें जीनत बख्शता है, लेकिन मेरे मौला आपकी जात वो है कि आपकी जात को तख्ते खिलाफत ने जीनत अता नहीं की, बल्कि आपकी जात ने अगर तख्ते खिलाफत को हासिल कर लिया तो जीनत बख्श दी है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी वो और हैं जो ओहदों से इज्जत पाते हैं, आपकी जात वो है जिनकी जात से ओहदे इज्जत पाते हैं। आपकी जात ओहदों से इज्जत नहीं पाती बल्कि ओहदे आपकी जात से इज्जत पाते हैं। लिहाजा हम तो ओहदों से पहचाने जाते हैं। ऐ रिजवान जन्नत, आप भी अपने ओहदे का इजहार कीजिए। मैं रिजवान जन्नत हूँ, अल्लाह ने मुझे रिजवान जन्नत बनाया, तो शायद वो ज़बान हाल से आवाज़ देंगे, नादान तुझे मालूम नहीं, ये फ़क्र अपनों के दरमियान में किया जाता है, जो अपने जैसे होते हैं ये फ़क्र उनके दरमियान में किया जाता है। तुझे मालूम नहीं है मैं रिजवान जन्नत ज़रूर हूँ, मगर मैं लिबास जन्नत जो लेके आया हूँ वो मालिक जन्नत के दरवाजे पर आया हूँ, मालिक जन्नत के दरवाजे पर आया हूँ। जितना झुकूंगा उरूज पा जाऊंगा, जितना अकड़ जाऊंगा बेकार हो जाऊंगा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जितना अकड़ जाऊंगा, लिहाजा मेरी अहमियत ही इस बात में है कि मैं अपने को रिजवान जन्नत नहीं, मैं खैयातुल हसनैन बताऊं, और खैयातुल हसनैन होना ही रिजवान जन्नत से बड़ी अहमियत है। तवज्जो नहीं किया आपने। हसनैन का दर्जी होना ही रिजवान जन्नत से बड़ी अहमियत है, इसलिए कि जो अता हुसैन के दरवाजे से हो जाती है वो इताब की सूरत में भी वापस नहीं ली जाती, इसलिए कि उसका अता करने वाला हुसैन इब्ने अली की ज़ात है। लिहाजा यहीं से अंदाज़ा होता है इमाम हुसैन की ज़ात जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगी वो मशीयत परवरदिगार के मुताबिक होगा। अब ये ना कहिए कि इमाम हुसैन ने ये लफ्ज़ कहा कि अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे अता किए वैसे किसी को अता नहीं किए, बल्कि ये कहिए मशीयत परवरदिगार में भी ऐसे असहाब और नहीं है जैसे अल्लाह ने इमाम हुसैन को असहाब अता किए हैं। कैसे असहाब अता किए हैं? इमाम हुसैन का एक कासिद जनाब कैस इब्ने मसहर है, और जनाब कैस इब्ने मसहर अपने आप में बड़ी अजमतों के मालिक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मैदान करबला यानी कूफे की जानिब आ रहे थे तो इमाम हुसैन ने ख़त लिखा, और ख़त लिखने के बाद जनाब कैस इब्ने मसहर को दिया, और कैस इब्ने मसहर को देने के बाद जनाब इमाम हुसैन चाहते थे कि कूफे वालों को मुत्तला करें कि वो अपने
अपने इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें, और जब अपने इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे तो इमाम उनको पैगाम देना चाहते थे। मगर बातिल अपने आप में तख्ते खिलाफत पर सवार हो गया था और बनी उमैया की खिलाफत अपने आप में बड़े उरूज पर थी, और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफे में हुकूमत कर रहा था। लिहाजा इमाम हुसैन का ये कासिद जब कूफे की जानिब बढ़ रहा था तो चौकियों ने जो जगह जगह पहरे लगाए गए थे उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया, और जब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो इमाम हुसैन के खत को इन्होंने दो टुकड़ों में यानी पारा पारा कर दिया, और जब रेजा रेजा कर दिया इन्हें गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास लाए। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास लाने के बाद जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं कैस इब्ने मसहर हूँ। कहाँ जा रहे थे? कहा कूफे वालों की तरफ आ रहा था। किसके कासिद हो? कहा हुसैन इब्ने अली का कासिद हूँ। कहा वो खत में क्या था? तुमने वो खत क्यों फाड़ दिया? कहा इसलिए फाड़ दिया ताकि तुम उसके मजमून से वाकिफ ना हो सके। कहा वो खत किसके नाम था? कहा एक जमात के नाम था, मैं उनके नाम नहीं जानता। एक पूरी जमात के नाम था, मैं उनके नाम नहीं जानता हूँ। तो लिहाजा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद उसने एक मर्तबा हुक्म दिया इनको कत्ल कर दें, और कत्ल करने के बाद दूसरी शर्त रखी तुम कत्ल से बच सकते हो अगर मिंबर पे जाने के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिंबर पे जाने के बाद बुरा भला कहो तो तुम कत्ल से बच सकते हो। तुम्हारे बच्चे भी बच सकते हैं, तुम्हारी इज्जत भी बच सकती है, तुम्हारी ज़ौजा भी बच सकती है, तुम्हारी मिल्कियत भी बच सकती है, तुम्हारा सब कुछ बच सकता है। नहीं बच सकता तो ईमान नहीं बच सकता। लिहाजा अगर ईमान और जिंदगी का सौदा करना चाहते हो तो अली को बुरा भला कहो। इन्होंने एक मर्तबा कहा ठीक है मुझे आपकी दूसरी ख्वाहिश कबूल है, जरा देखिए मुझे आपकी दूसरी ख्वाहिश कबूल है, मैं आपकी दूसरी ख्वाहिश कबूल कर लेता हूँ। इनको पैगाम हुसैन पहुँचाना ज़रूरी था ताकि हुसैन का पैगाम पहुँच जाए लोगों को। शहर की मस्जिद में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हुक्म से तमाम कूफे वाले शहर की मस्जिद में जमा हो गए ताकि लोगों को पता चले कि बनी उमैया हक पर हैं, और ना इनके बाप हक पर थे और ना इनके बेटे इमाम हुसैन हक पर हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब सारा कूफा मस्जिद में आ गया और मस्जिद में आने के बाद जनाब कैस इब्ने मसहर मिंबर पर तशरीफ लाए, और मिंबर पर तशरीफ लाने के बाद अब पूरे कूफे वालों से खिताब करके कहा ऐ कूफे वालों, मैं बनी उमैया और उनके नमक ख्वारों पर दिल से लानत भेजता हूं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बाबा पर दरूद और सलाम भेजता हूं। खुदा की कसम अगर इमाम हुसैन की पैरवी करोगे तो मौत आने के बावजूद भी हमेशा जिंदा रह जाओगे। नहीं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमामत का तीसरा चांद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बावाज़े बुलंद सलवात। अगर उनकी पैरवी करोगे, और इमाम हुसैन ने मुझे अपना कासिद बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा है, और इमाम फुला जगह पर मौजूद है, जो खत में पैगाम था जनाब कैस इब्ने मसहर ने उसको फौरन कूफियों के दरमियान में नश्र कर दिया। ये सारे लोग गद्दार नहीं हो गए थे, मगर ज़माना कुछ इस तरीके से बदल गया, धोखाधड़ी के जरिए से इमाम की धोखाधड़ी और उन लोगों की धोखाधड़ी इमाम के मुकाबले में जो धोखाधड़ी इमामत का रूप भैरूप ये ने पहन लिया, और पहनने के बाद फर्जंद रसूल की शक्ल में ये कूफे में दाखिल हुआ, और कूफे में दाखिल होने के बाद इमामत के नाम पर इसने धोखाधड़ी की। ज़्यादा तवज्जो रखिए, दीन के नाम पर ही ज़्यादा धोखाधड़ी दी जा सकती है। अगर बातिल ये कह के कहेगा मैं बातिल हूं, मुझे कबूल कर लो, तो कोई कबूल नहीं करेगा। पहले मुझे दीन का लिबास पहनना पड़ेगा ताकि दीनदारी के लिबास में मुझे लोग कबूल कर ले। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
लिहाजा इसने पहले दीन का लिबास पहना, और दीन की आड़ में बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, और दीन की आड़ में धोखा इस्लाम में बिल्कुल नाजायज है। आप लिबास के जरिए फायदा ना उठाइए। अब लिबास तो नेकियों वाला पहन ले, काम गद्दारों वाले हों। एक छोटा सा वाकया अर्ज करता हूं, आज 2 मिनट ज्यादा हो तो गई ही, लिहाजा एक अर्ज करता हूं। एक हिरन का शिकार कर लिया एक शिकारी ने, और जब शिकार कर लिया शिकारी ने, ये हिरन रसूल अल्लाह का गुजर उधर से हुआ। हिरन ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे इससे आज़ाद करा दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने शिकारी से गुजारिश की, भाई इसको छोड़ दो। शिकारी ने जवाब दिया, देखिए दीन का लिबास पहन के शिकारी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इसको हलाल गोश्त बनाया है और मुझे गोश्त खाने वाला मुसलमान, इससे ज़्यादा क्या है। रातों में इबादत होती है, सुबह में मस्जिद खाली होती है, पता नहीं क्या है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। नाश्ता हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद छलक जाए। अरे क्या 2 रकत नमाज एक कप चाय की प्याली से भी कम अहमियत रखती है यारो। हाँ, आपका कसूर नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। हमने तो जहां देखा यही देखा। हम तो जगह जगह जाते हैं, जगह जगह धक्के खाते हैं, जगह जगह की नॉलेज रखते हैं। जहां देखा यही देखा, और जहां देखा आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के माल को लूटते हुए ही देखा, माल की हिफाजत करते हुए किसी को नहीं देखा। नहीं निकलेगी इन बातों पे, वाह मालूम है मुझे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यादा माल को लूटते हुए ही देखा, वरना अल्लाह ने इमाम का इतना माल हमारे पास है, कोई भूखा रह जाए नहीं हो सकता, कोई अनपढ़ रह जाए नहीं हो सकता, कहीं मदरसा और कॉलेज ना बने नहीं हो सकता। मगर क्या हुआ, यजीद मरा नहीं है, पेट बढ़ गया है। एक सलवात और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सब में है, सब में है, हमारी भी जमात में है। लिबास पहने हुए बड़े बड़े बैठे हुए हैं। हाँ, आप में भी है। दालियां दोनों तरफ से बजती है। उनको सुनाने का मौका, हमको सुनने का मौका आप देना चाहते हैं, वो लेना जानते हैं। तुम्हारा काम भी 36, उनका काम भी पक्का। हाँ, लिहाजा रसूल अल्लाह ने हरन को हलाल गोश्त बनाया है, और मुझे गोश्त खाने वाला मुसलमान। लिहाजा मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने अपनी दलील पक्की दी, दलील में कोई कमजोरी नहीं थी। पैगंबर इस्लाम एक की तो बात सुनेंगे नहीं, दोनों की बातों को सुनेंगे। पैगंबर इस्लाम हरन की जानिब मुतवज्जे हुए। जो उसने दलील पेश की है वो शरीयत के मुताबिक है, वो कानून के मुताबिक है। तुम क्या दलील पेश करती हो जो तुम्हारी सिफारिश करूं, तुम्हें निजात दिलाऊं। हरन गोया हुई, या रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है कि उसने मुझे नजिस जानवर नहीं बनाया, पाकीज़ा जानवर बनाया है। उसने मुझे हराम गोश्त नहीं बनाया। और ये हराम और हलाल गोश्त का जो फर्क है, वाजे कर दूं खुदा की कसम, ये फर्क उस वक्त पैदा हुआ जिन जानवरों ने विलायत आइम्मा का इकरार किया वो हलाल गोश्त बने, और जिन्होंने इनकार कर दिया हराम गोश्त बनी। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा विलायत आइम्मा नस्लों को पाकीज़ा करती है, ईमान में इजाफा करती है। आप क्या दलील दोगी? उसने दलील दुरुस्त दी है, आपकी दलील क्या है? क्या आपकी सिफारिश करूं? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी दलील यह है कि जब यह जंगल में शिकार की नियत से निकला था तो इसने शरीफों वाला लिबास पहन के निकला है। आप इससे पूछिए इसने शिकारी का लिबास क्यों नहीं पहना?
इसने शिकारी का लिबास क्यों नहीं पहना? इसने शरीफों का लिबास पहन रखा था। हमने इसको शरीफ समझा, इसके लिबास की शराफत से धोखा खा गए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसके लिबास की शराफत से धोखा खा गए। इसने मोमिनों वाला चोला पहन रखा था, नकाब खिलाफत वाली डाल रखी थी, बातिन में शराब भी पीता था। तो या रसूल अल्लाह, इसके शराफत वाले लिबास से धोखा खा गए। अगर ये लिबास पहन के आता तो इसको हमारे शिकार करने का जहां हुक्म दिया गया था, वहां हमें भी अपनी हिफाजत का हुक्म दिया गया था। अगर हम दुश्मन को सामने से पहचानते तो अपनी हिफाजत करते। रसूल अल्लाह, इसने हमें अपनी हिफाजत करने का मौका नहीं दिया। इसने शिकार मेहनत से नहीं किया, इसने शिकार धोखे से किया है, और धोखा जायज नहीं है। रसूल अल्लाह ने दलील पेश की, उसने इस शिकारी को आज़ाद कर दिया। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अरे टाइम ही आपने इतना मुख्तसर रखा है, पौना घंटा हो गया। लिहाजा कैस बिन मसर ने इमाम अली का पैगाम पहुंचाया और इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाया। इमाम हुसैन का पैगाम तमाम के कानों में पहुंच चुका, लेकिन इमाम हुसैन वारिद करबला है और ये मुख्तसर सा 72 का लश्कर जंग की तैयारी कर रहा है। और जंग की तैयारी में खुदा की कसम करबला की माओं को सलाम करता हूँ। वो माएँ जो अपने बच्चों को डरा नहीं रही, बेटा रोज़े आशूर खेमों से बाहर ना निकलिएगा इसलिए कि रोज़े आशूर तीर की बारिश होगी, बल्कि माएँ रात भर अपने बच्चों को दर्स दे रही हैं, बेटा अली अकबर पर कोई आँच ना आने पाए। मेरे जिगर के पालो, तुम पहले कुर्बान हो जाना। अगर तुमने अपनी कुर्बानी में ज़र्रे के बराबर भी कोताही की तो माएँ तुम्हारा दूध नहीं बख्शेंगी। अजरुकुम अल्लाह में एक बच्चे के मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप जानते हैं जनाब मुस्लिम इब्ने औसेजा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गालिबन सबसे पहले कुर्बान हुए और जिन्होंने अपनी शहादत का नजराना इमाम की खिदमत में सबसे पहले पेश कर दिया। जब उन्होंने शहादत पाई, इमाम हुसैन को पुकारा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, ए रसूल अल्लाह के फर्जंद अबा अब्दिल्लाह, इस गुलाम का सलाम कबूल कर लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हबीब इब्ने मज़ाहिर और दूसरे साथियों के साथ जनाब मुस्लिम इब्ने औसेजा कि शहादत मय्यत पे पहुँचे। जनाब इब्ने औसेजा, मुस्लिम इब्ने औसेजा की आँखों में ज़रा सी जान बाकी थी। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने मालूम किया, मुस्लिम इब्ने औसेजा अगर कोई वसीयत करना चाहते हो तो कोई वसीयत करो। जनाब मुस्लिम इब्ने औसेजा ने एक मरतबा हबीब की तरफ देखा और दूसरी मरतबा हुसैन की जानिब देखा और ये कह के आँखों में इशारा किया, हबीब जब तक बदन में जान है फर्जंदे ज़हरा को ना छोड़ देना, फर्जंदे ज़हरा पे कोई आँच ना आने पाए। हबीब ने कहा, मुस्लिम बस बहुत जल्दी मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। लो अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन मुस्लिम की मय्यत को ले आए, मुस्लिम के लाशे को ले आए, असहाब का मजमा लगा हुआ है, हुसैन खड़े हुए हैं। एक मरतबा हुसैन की नज़र एक बच्चे पर पड़ी और बच्चे को जो इमाम हुसैन ने देखा, नन्हे नन्हे बाजुओं में छोटी सी तलवार हिमायल हुई है, जंगी लिबास पहन रखा है। इमाम हुसैन ने बच्चे को देखा और देखने के बाद कहा, अरे इस बच्चे का इरादा मख्तल की जानिब लगता है कि ये मख्तल की जानिब जा रहा है, ये तो बहुत नन्हा बच्चा है, ये तो बहुत कमसिन बच्चा है, इसने जंगी लिबास भी पहन रखा है, जरा इसको पकड़ के तो लाओ, इसका इरादा क्या है। बच्चे को इमाम की खिदमत में लाया गया। एक मरतबा बच्चे से मालूम किया, तुम किसके फर्जंद हो, तुम किसके बेटे हो, कहाँ जाने का इरादा रखते हो। एक मरतबा उस नन्हे से
बच्चे ने बताया मौला मैं मैदान में जंग करने जा रहा हूँ, आपके दुश्मन को कत्ल कर दूंगा और मैं खुद भी कत्ल हो जाऊंगा, मैं मुस्लिम इब्ने औसेजा का लाल हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने कहा ऐ पिसरे मुस्लिम इब्ने औसेजा, क्या तुम्हारी माँ के लिए इतना गम काफ़ी नहीं है कि तुम्हारे बाप का सदमा बर्दाश्त करें? जाओ इस जंगल में अपनी माँ का ख्याल रखना। एक मर्तबा बच्चे ने तनक के कहा ए मौला जरा ये लिबास तो देखिए, मैंने खुद नहीं पहना, ये तलवार मैंने खुद हिमायत नहीं की, अरे मेरी माँ ने सजाया है, मुझे जंग के लिए भेजा। जैसे ही बच्चे ने ये कहा वैसे ही खेमे से आवाज आई मौला बेवा का हदिया रद्द ना कीजियो, अरे बेवा का हदिया कबूल कर लो। अला लानतुल्लाहि अला कौमिद ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबन यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। परवरदिगारा बीमारों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगारा हमारी अज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे आंसुओं को ज़रियाए निजात अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ है परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। परवरदिगारा परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा। परवरदिगारा शियान अहले बैत की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।